एक आदमी ने भारी पत्थर उठाया और बिना किसी दया के उसे एक गहरे गड्ढे में फेंक दिया। उस गड्ढे के नीचे एक गर्भवती औरत अपने बेटे के साथ छिपी हुई थी। वह डर के मारे बेटे का मुंह बंद कर लेती है, लेकिन हल्की सी आवाज फिर भी सुन ली जाती है। शंका होने पर वह आदमी ऊपर से बंधी रस्सी को काट देता है और दोनों को गड्ढे में ही छोड़ देता है। अब माँ और बेटा उस गहरे गड्ढे में फंसे रह जाते हैं। लड़के का दायां पैर पत्थर से बुरी तरह घायल हो गया था। माँ अपने डर को दबाकर जमीन से एक बड़ी चींटी उठाती है और उसे लड़के के जख्म पर रखती है। जैसे ही चींटी उसकी चमड़ी में गहराई से चिपकती है, माँ उसे बीच से काट देती है। इससे जख्म थोड़ा सा बंद हो जाता है। इस तरह माँ बेटा 3 दिन और 3 रात उसी गड्ढे में ठंडी और नमी वाली जगह पर किसी तरह जिंदा रहते हैं। जब पिता नहीं आता तो औरत तय करती है कि कुछ करना पड़ेगा। वह एक मजबूत लकड़ी को रस्सी से बांधकर ऊपर की तरफ फेंकती है ताकि लकड़ी गड्ढे के किनारे अटक जाए, मगर उसकी ताकत कम होती है, इसलिए वो बार बार फेल हो जाती है। लड़का जो अब तक दर्द सह रहा था अपनी माँ की मदद करता है। मिलकर कोशिश करने पर लकड़ी आखिरकार गड्ढे के ऊपर एक जड़ में अटक जाती है। लड़का कहता है कि माँ पहले ऊपर जाए और वह नीचे इंतजार करेगा। महिला धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन आधे रास्ते में ही थक जाती है। ऊपर की लकड़ी हिलती है और खिसकर गिर जाती है। महिला भी गड्ढे में गिर जाती है और बुरी तरह चोट खाती है। वह फिर भी खुद को संभालती है ताकि उसके पेट में पल रहा बच्चा सुरक्षित रहे। तभी अचानक जोर की बारिश शुरू हो जाती है। गड्ढे में पानी भरने लगता है। औरत अपने बेटे को ऊपर की ओर ले जाती है, लेकिन खुद पानी में भीगती रहती है। ज्यादा देर पानी में रहने से उसे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। बारिश नहीं रुकती और पानी का स्तर बढ़ता ही जाता है। महिला अपने बेटे को अपने कंधों पर बैठाकर खुद पानी में डूबती है और सांस रोकर खड़ी रहती है। इसी बीच उसे एक उभरी हुई चट्टान मिलती है और वह किसी तरह उस पर चढ़कर फिर से ऊपर आती है, लेकिन अब उसके पेट में बच्चा पैदा होने वाला था। वह गहरी सांसें लेकर एक कोने में जाकर बैठती है और चट्टान पकड़कर खुद ही बच्चा जन्म देने की कोशिश करती है। काफी मशक्कत के बाद बच्चा जन्म लेता है। बच्चे के रोने की आवाज गूंजती है, लेकिन महिला को रुकने का वक्त नहीं है क्योंकि खतरा अभी बाकी है। इधर उसका पति, जिसे उन्होंने इंतजार किया था, वह भी अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहा था। वह जंगल में आदिवासियों से भाग रहा था। एक झरने के किनारे पहुंचकर जब उसे रास्ता नहीं मिला तो वह कूद गया। आदिवासी नेता ने सोचा वह मर गया होगा, लेकिन वह बच गया। नदी से बाहर निकलकर वह दुश्मनों को ललकारता है। आदिवासी नेता गुस्से में खुद झरने में कूद जाता है, जबकि उसके लोग उसे रोकते हैं। उनमें से कई लोग मर जाते हैं, कुछ ही बचते हैं। वह आदमी फिर से भागता है, लेकिन दलदल में गिर जाता है। एक बेल पकड़कर वह किसी तरह बाहर निकलता है, फिर से पीछा होने लगता है। आगे जाकर उसे मधुमक्खियों का एक छत्ता मिलता है। वह उसे इस्तेमाल करके पीछा कर रहे लोगों पर छोड़ देता है। मधुमक्खियां उन्हें काटने लगती हैं और वह भाग जाता है। फिर वह एक पेड़ के कांटे लेकर जहरीली मेंढकों के शरीर पर घिसता है और उसे हथियार बना लेता है। जैसे ही आदिवासी दोबारा पास आते हैं, वह छिपकर एक और झर वाला कांटा मार देता है। वो आदमी मर जाता है। उसके बाकी साथी लौट कर आते हैं और उसे मारने वाले का पीछा करते हैं। अब उनका सामना उस आदमी से होता है जिसे अब कोई डर नहीं। दोनों आमने सामने भिड़ते हैं। लड़ाई में वह दुश्मन को मार गिराता है। तभी फिर से बारिश शुरू हो जाती है और उसे याद आता है कि उसका परिवार अब भी गड्ढे में है। वह वापस दौड़ता है। वहां पहुंचकर देखता है कि उसकी पत्नी और बच्चे ठीक हैं। हालांकि अभी खतरा पूरी तरह टला नहीं था, लेकिन उनका फिर से